आज अक्षय तृतीया है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान परशुराम जमदग्नि के पुत्र थे, इसलिए इन्हें जामदग्नेय भी कहा जाता है। पहले इनका नाम राम था और उसके बाद में जब भगवान शिव की इन्होंने उपासना की, उनकी तप किया, तो उन्होंने इनको परश दिया। परश तो परश सहित बड़ा नाम तुम्हारा कहा गया, तो परशुराम इनका नाम हुआ। तो परशुराम ये हुए। परशुराम फिर उसके बाद में तमाम हैं, इनको ज़्यादातर इनका कई चीज़ें हैं, विशेषताएं, वीर हैं, क्रोधी हैं, अभिमानी भी हैं। कई इनकी जो विशेषताएं बताई गई उसमें इन्होंने के इनके पिता जो थे जमदग्नि, उनको वहाँ उनके पास भी कामधेनु थी। तो जो सहस्त्रबाहु नाम का राजा था उस समय का, वो आतताई था, वो उनकी गाय को लेकर मतलब चला जाता है। तब वो कहते हैं कि अपने पुत्र से कहते हैं, बड़े आज्ञाकारी थे, पिता के बड़े आज्ञाकारी थे। उन्होंने अपनी माता का भी एक बार उन पिता के कहने पर सिर काट दिया था। फिर बाद में कहा कि आप दान मांगो, तो उन्होंने कहा माता को जीवित कर दो, तो माता को उन्होंने जीवित कर दिया। तो इसके बाद में सहस्रबाहु समसो रिपुमोरा नहीं कहा है, सो विलगाओ विहाय समाजा न तुम्हारे जही सब राजा। वहाँ पर जो संवाद होता है, परशुराम और लक्ष्मण संवाद वहाँ पर होता है, जनक की वहाँ जाते हैं सीता स्वयंवर में, तब कहते हैं कि वहाँ पर ये शिव के तो परम भक्त हैं। तो एक धनुष किसने तोड़ दिया, सहस्त्रबाहु को। भुजबल भूमि भूप बनिकीनी विपुल बार महिदेवन दीनी, 21 बार बिल्कुल ऐसे जो आतताई थे, आक्रांता थे, उनसे भी हिन कर दिया था। आज बात आ रही है कि जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कोई परशुराम वंशज अपने को बताया जाएगा। तमाम सभाएं बनी हुई हैं, भगवान परशुराम सभा। हमारे पास भी लोग आए, हमें भी बुलाने के लिए आए कार्यक्रमों में। मैं इन सभाओं में नहीं जाता कि वहाँ ब्राह्मण नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण है कौन, पंडित कौन है, ब्राह्मण कौन है, विप्र कौन है। अब विप्र समाज की बात हो रही है। आज जगह जगह विप्र पोस्ट में देख रहा हूँ, बड़े बड़े मूर्खों की बात कर रहा हूँ, खुलेआम बात कर रहा हूँ, भी उस पर जाएगा। जिन्हें विप्र की परिभाषा नहीं मालूम, जिनके अंदर पंडित की परिभाषा नहीं मालूम, जिन्हें ब्राह्मण की परिभाषा नहीं मालूम, सारी शब्द कहीं ले आए, विप्र लिख दिया कर। कहने में जबान क्यों नहीं कट जाती, जबान क्यों नहीं गिर जाती? कैसे कहने का अधिकार है? विप्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है? जिनमें पांडित्य नहीं, जिनमें ब्रह्मणत्व नहीं, वो कैसे ठेकेदार में बैठे? देख लो जाकर सभाओं में जाकर के, सूत्र तो भले ही मलिन खंडित कैसा भी पड़ा होगा, लेकिन शिखा देखिए जाकर उनकी, जो उसके मठाधीश हैं उनकी बात कह रहा हूं। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म की उपासना करता है, ब्राह्मण है। पंडित कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई राजनीति का पंडित है, राजनीति शास्त्र का ज्ञाता है, कोई कला है, कोई संगीत का है, वो उसका पंडित कहा गया है, किसी विषय की विशेषज्ञता। और जो विप्र है, विप्र हम लोग हैं जो वेदों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, जो दान लेता है, दान देता है, यज्ञ करता है और कराता है, और नित्य यज्ञ करता और कराता है, वो ब्राह्मण है, वो विप्र है। एक बात यहाँ पर कहने की है। तो मैंने अभी कुछ संस्था के लोग हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब आपको आना है। मैंने कहा कि मैं हूँ तो यहीं, लेकिन आऊँगा नहीं। क्यों नहीं आओगे? हमने कहा आप लोग हवन करके आए कि नहीं करके आया? हमने बस इसलिए नहीं आऊँगा। भाई ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहे तो ब्राह्मण कैसे? तो फिर यही वर्ण व्यवस्था की बात आती है। अब इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो बात आती है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के कुशलता पूर्वक संचालन के लिए 4 समूहों की आवश्यकता होती है। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। कैसे? राष्ट्र की जो रक्षा कर रहा है, सैनिक हैं, वो क्या हैं? जितने सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, क्या है? क्षत्रिय हैं। जो वैज्ञानिक हैं,
जो साइंटिस्ट हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वैद्य हैं, ये सब क्या हैं? ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए। वैश्य का है जो कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, व्यापार जितने लगे हुए हैं, चाहे अब उसमें कहते हो तो ब्राह्मण घर में जन्मे हुए व्यापार कर रहे हो, सब वैश्य हैं। बड़ी वृत्ति है, वो वैश्य उस कार्य में लगे हुए हैं, तो वैश्य कहा जाएगा। शूद्र सेवक। आज जो कहते हैं कि हम तो सेवक है, लोग जनता के सेवक, मैं तो जनता का सेवक हूं। अरे सेवक कह रहे हो तो तुम शूद्र हो। और शूद्र की बात की समझ में नहीं आएगी। बात शूद्र बात बार बार समझाओगे, उसकी बात समझ में नहीं आएगी कि शूद्र क्या है। वो कहेगा पैरों से जन्मे शूद्र, वो सिर से जन्मा। अरे पर भगवान के मुंह से निकला ब्राह्मण, वो इससे निकला, ये नहीं कहा गया है। वर्ण व्यवस्था कही गई थी ब्राह्मण त्याग का प्रतीक है। सर्दी हो, गर्मी हो, चेहरे पर कुछ नहीं, ओढ़ता ढांकता, मुंह में लेता है तो मुंह में लेकर के बाहर फेंक देता है, ये ब्राह्मण है। सबको दिशा निर्देशन करता है। शरीर पूरा है, अगर अभी काट दिया जाए इसको तो शरीर संचालित होगा। हाँ, ये बाह काट दो, उंगली काट दो, पैर काट दो, फिर भी शरीर जीवित रहेगा। ये बात है ब्राह्मण की। ब्राह्मण भगवान के मुंह से पैदा हुए, और क्षत्रिय हैं भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य पेट से, और शूद्र जंघाओं से, और कहा गया पैरों से पैदा हुआ। ऐसा नहीं, ये शूद्र लोग हैं जो नहीं समझते। मैं खुलेआम कह रहा हूं इस चीज को। एक बड़ी चीज, अरे भगवान जो परमात्मा निराकार है, वो उसका कहाँ मुंह है, उसके कहाँ पैर हैं? अरे मूर्खों, ये तो समझो, ये समझने की बात है। ये सब जो है कि ये शूद्र ही हैं जो सारी छिन्न भिन्न व्यवस्था किए हुए हैं। आज कहना आवश्यक था। शूद्र है ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण है शूद्र हो सकता है। अपने कर्मों से गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे 12 वर्ष के लिए। 12 वर्ष में भी जिनकी विद्या समझ में नहीं आती, गुरुग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। किसके लिए? भगवान राम के लिए कहा जा रहा है। जब पढ़ाने से भी नहीं पढ़ने समझ में आ रहा है तो उसको कैसे कह सकते हो? 12 साल में देखा, न पढ़ने में है, न शरीर से मजबूत है, न बड़ी वृत्ति है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य कर नहीं सकता, तो कहा गया है तुम अपने इन तीनों भाइयों की सेवा करो। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा करो। सेवा करने के लिए क्यों कहा गया? उसको भैया रोटी कौन देगा? आज एक दिन और यही बात कही थी, जितना श्रमिक वर्ग काम कर रहा है यही शूद्र है। शूद्र को बाहर से जो आए प्रक्षिप्त किया, बाहर से आक्रांत आए, उन्होंने शूद्र को ऐसा कहा, उसको कास्ट बना दिया जाकर के, उसको कास्ट बना दिया जाकर के। इस पर न कोई, इस पर कह रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं, बड़े बड़े जो वैदिक विद्वान हैं वो इस पर बात रखते हैं, लेकिन इस पर और कथावाचन में चर्चाएं आती हैं तो बहुत अल्प मात्रा में आती हैं। वहां तो भगवान कृष्ण की कथाएं हो रही तो उनको सिर्फ मुरली बजाने वाले, रास रचाने वाले माखन चोर। अरे हमारे दादा को कोई कह दे कि उन्होंने, हमारे पिता को कोई कह दे तुम्हारे पिताजी तो वो ऐसे थे, वो लड़कियों कपड़े उठा लेते थे, तालाब वालाब में जो सरोवर नहाने जाती थी, तो हमारे पिता कोई अच्छा कहेगा? भगवान को अवतार मानते, भगवान कृष्ण कहते हो तो माखन चोरी करते, तो बड़े माखन चोर थे। वो तो रास रचते थे, उनको रास लीला करते थे। वो लड़कियां अगर सरोवर नहाने जाती थी, उनको कपड़े उठा करके कहते थे, वो कहते ऐसे से आओ, तो भैया भगवान कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से ये बड़ी गड़बड़ियां हैं। बाहर के लोगों ने इस पर प्रक्षिप्त किया है हर चीज पर। एक एक चीज विचार करने की आवश्यकता है। जब ऐसी चीजें आती हैं तो उस पर चिंतन होना चाहिए। ये सब व्यवस्था इसलिए छिन्न भिन्न है, जाति पात में बटा हुआ है समाज, इसको ऐसे नहीं एकत्रित, बड़ी विष भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। ब्राह्मण पद भी है, उसको कोई भी हस्तगत कर सकता है। यहाँ पर आते हैं, मैं तो किसी से पूछते नहीं कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है। हाँ, नियमों का पालन करना होगा, नहीं करेगा तो यज्ञोपवीत धारण किया नहीं है, शिखा नहीं है, तो आहुतियां नहीं डाल सकता। अब बनिए ना, अग्नि अपने जैसा सबको बनाती है, अग्नि कुछ भी डाल दो। यहाँ तो यज्ञाग्नि है, कहीं भी अग्नि देखते हैं, अलाव जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें मलमूत्र भी पड़ा हुआ हो, वो अपने जैसा उसको बना देती है। वो नहीं कहती मैं इसको नहीं जलाऊंगा। ब्राह्मण की परिभाषा थी अपने जैसा सबको बनाना। तो ब्राह्मण जो दिशा देता था वो स्वयं उस लायक नहीं रहा, उस योग नहीं रहा। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम आज अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम को याद करते हैं, और ऐसे हम मतलब अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में, और जो हमारे आसपास के
जो हमारे बंधु बांधव हैं, जो हमारे हितैषी मितैषी हैं, उनको सबको अपने जैसा बनाने का व्रत लेता हूँ। भगवान परशुराम के बारे में एक बात और कहूंगा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। इन 7 को चिरजीवित माना गया है। इसमें पौराणिक ये बात बता रहा हूँ, इनका 7 ये नाम लेने से, प्रातः स्मरण करने से व्यक्ति चिरजीवी भी मतलब कि दीर्घजीवी होता है, ये भी बात कहनी थी। तो अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपा और परशुराम, ये 7 चिरजीवित कहे गए हैं। अब इनका परशुराम का त्रेता से लेकर के द्वापर तक इनका जिक्र आता है। आज ये मुझे कहना था। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।